start recording. Good morning, everyone. My name is Satyavir Singh, and I welcome you all in the channel of Radius Defense Academy. Today we will start complex number, और ये complex number आप लोगों के लिए NDA के लिए और X ग्रुप और Y ग्रुप के लिए आपको काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करते हैं हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं z बराबर a प्लस आई आयोटा v। जो हमारा a होता है, जो हमारा a पार्ट होता है, ये होता है हमारा रियल पार्ट जिसको हम वास्तविक भाग भी बोलते हैं, और जो हमारा दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट, उसको हम काल्पनिक भाग बोलते हैं। जो ये b वाला होता है इसको काल्पनिक भाग बोलते हैं। जो i के साथ है वो काल्पनिक भाग हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। जो नॉर्मल लिखा हुआ है ये a हो गया, ये वास्तविक भाग हो गया। तो आप लोगों को इसको आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता दूं, जो a और b होगा ये कोई भी रियल नंबर होगा। कोई भी रियल नंबर सकता है, जैसे 1 2 3 या फिर -3 या -2 -1 या 0, कुछ भी हो सकता है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है ये। अब देखेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, रियल पार्ट को हम REZ से लिखते हैं जिसका वैल्यू हमको पता है कि a है। इमेजिनरी पार्ट को हम लिखते हैं IMZ और जिसका वैल्यू हमें पता है यहाँ पे v है। तो हमने ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लिखने का तरीका हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट आयोटा। इस पार्ट में हम देखेंगे आयोटा के बारे में और आयोटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। आयोटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका √-1 लिखा हुआ है तो इसी को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमारा आयोटा होता है। तो आई की वैल्यू जो होती है √1 होती है। अब इसी में अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, मान लीजिए इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर हो जाती है। दोनों तरफ जब हमने अंडर रूट का स्क्वायर किया तो -1 हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसी में एक बार आई से मल्टीप्लाई कर दें और इधर आई से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर तो आई क्यूब हो गया और इधर आपका क्या हो गया, माइनस आयोटा हो गया। मतलब आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है। इसी में अगर हमने आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया तो आई क्यूब और ये माइनस आई हो गया। आई क्यूब हमें याद हो गया कि माइनस आई होता है। इसी प्रकार अगर हम आयोटा के पावर 4 है, जैसे हमने आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, आयोटा के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर का पता है हमें -1 होता है, अभी हमने देखा -1 होता है, और -1 का जो हमने स्क्वायर किया तो +1 हो गया। तो मतलब 1 जो है आयोटा के पावर 4 के बराबर होता है, या आयोटा के पावर 4 जो है 1 के बराबर होता है। इतनी सी बात अगर हमको पता चल गई है इसमें, तो हम ये देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम देखना चाहें, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। तो इसमें अगर हमें पता चल गई कि आयोटा के पावर 4 है जो 1 के बराबर होता है, तो अब हम जितने भी, जैसे ये i लिखा हुआ है, अगर हम i में हम आयोटा के पावर 4 मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जैसे i लिखा हुआ है, i में अगर हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं और ये 1 हमें पता है कि 1 जो है आयोटा के पावर 4 के बराबर होता है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर 5, क्योंकि आयोटा था और आयोटा के पावर 4 जो है मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा के पावर 5 हो गया। अब हम 4 बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे 5 आयोटा के पावर 9, आयोटा के पावर 13, आयोटा के पावर 17, इन सब की वैल्यू जो होगी आपकी √-1 के बराबर होगी। दैट मीन्स कि ये आयोटा के बराबर होगी। ऐसे ही अगर हम ये लिखना चाहें आयोटा स्क्वायर, इसमें अगर हम आयोटा के पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आयोटा के पावर 6, आयोटा के पावर 10, आयोटा के पावर 14, आयोटा के पावर 18, इन सब की वैल्यू जो होगी -1 के बराबर होगी। इसी प्रकार इसमें आयोटा के पावर 4 से जब मल्टीप्लाई करो तो आयोटा के पावर 7 से स्टार्ट होगा, आयोटा के पावर 11, आयोटा के पावर 15, इन सब की वैल्यू जो होगी एंड सो ऑन, इन सब की जो वैल्यू होगी माइनस आयोटा के बराबर होगी। इसी प्रकार आयोटा के पावर 8, आयोटा के पावर 12, आयोटा के पावर 16, आयोटा के पावर 20, इन सब की वैल्यू जो होगी वो 1 के बराबर होगी। क्योंकि ये अब यहाँ पे हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात पता चल रही है। वो इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि अगर हम देखें यहाँ पे आयोटा के पावर 8, आयोटा के पावर 12, आयोटा के पावर 16, आयोटा के पावर 20, ये सब कहीं ना कहीं जो है 4 के मल्टीपल है। ये सब कहीं ना कहीं 4 के मल्टीपल है। अगर 4 के मल्टीपल आते हैं, अगर कहीं पे भी 4 का मल्टीपल आता है तो इन सब का मान किसके बराबर है, 1। तो यहां से हम पता चल जाता है कि आयोटा के पावर अगर 4 का मल्टीपल आता है या 4 का गुणक आता है तो इन सब का मान जो होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात पता चली है और इसका इस्तेमाल हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे।
तो यहाँ पे एक नोट लिख रखा है मैंने, यहाँ पे नोट लिख रखा है, जैसे मान लीजिए कि आयोटा के पावर मल्टीपल गुणक ऑफ 4, जैसे आयोटा के पावर अगर आपने 24 लिख दिया, तो हमें पता है 24 को हम जब 4 से काटेंगे तो 4 छक 24 होता है, मतलब ये कट रहा है, इसका मतलब इसका मान हमेशा 1 के बराबर होगा। तो आंख बंद करके आपको चेक करना है कि जो ऊपर वाला मल्टीपल है वो 4 का गुणक है या नहीं है। अगर वो 4 का गुणक होता है तो आप तुरंत उसका मान लिख देंगे कि ये 1 के बराबर होगा। इसी प्रकार से एक और नोट लिखा हुआ है जहां पे सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा इज 0। जैसे मान लीजिए कि आयोटा के पावर 1, आयोटा के पावर 2, आयोटा के पावर 3 प्लस आयोटा के पावर 4 अगर लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू जो होता है, मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। इसको हम प्रूव करके भी देख लेते हैं। जैसे आयोटा को आयोटा लिखे रहने देते हैं और आयोटा के स्क्वायर का मान जो होता है -1 के बराबर होता है, आयोटा क्यूब के बाद माइनस आयोटा के बराबर होता है और आयोटा के पावर 4 का मान जो होता है +1 के बराबर होता है। तो ये हो गया आयोटा -1 माइनस आयोटा और +1, 1 कट गया, आयोटा आयोटा कट गया। यहाँ से हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी प्रकार आप कोई भी ले लीजिए, आयोटा के पावर 27, आयोटा के पावर 28, आयोटा के पावर 29, आयोटा के पावर 30, अगर 4 कंसेक्यूटिव आपने नंबर्स ले लिया है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो सबसे छोटा वाला है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो आयोटा के पावर 27 हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1, ये बचा आयोटा, ये बचा आयोटा स्क्वायर, ये बचा आयोटा क्यूब। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, आयोटा के पावर 27 ऐसे लिखा रहने दो, ये 1 हो गया, ये प्लस आयोटा रह गया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, आयोटा की माइनस आयोटा के बराबर, तो ये आयोटा आयोटा कट गया और ये -1 और +1 से कट गया। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि वैल्यू 0 आ गई। जिस तरीके से हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0, तो ये दूसरी बात हमको पता चल गई। अब हम देखते हैं कि अगर कोई संख्या दी हुई है, जैसे मान लीजिए आयोटा के पावर में दिया, आयोटा के पावर मान लो कि आपको 37 दिया हुआ है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि सबसे नजदीक वाला और पहले वाला जो है इसके 4 से कौन से कट रहा है, जैसे 37 है तो इससे पहले कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 4 से कट रही है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से इसको भाग देते हैं। तो ये 4 9 36 होता है। तो हम 4 9 जब 4 9 के 36 गए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, i के पावर 36 गुणे i। इसका मान आपको पता है कि i के पावर 37 के बराबर होता है। अब ये जो i के पावर 36 है, क्या ये 1 के बराबर होता है, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है ऊपर वाला। तो अगर ये 1 हो गया और ये आयोटा हो गया, क्या i के पावर 37 का मान आयोटा हो गया? दैट इज आवर आंसर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आयोटा के पावर 103 का मान। अगर आयोटा के पावर 103 निकालना है आपको, तो 103 को आप एक काम करो, 4 से डिवाइड करो। जब हमने 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, यहाँ बचा 2, 3 उतरा, 4 पंचे 20, यहाँ पे 3 बचा, तो 25 के 100, मतलब आयोटा के पावर 100 प्लस आयोटा के पावर 3 लिख सकते हैं इसको। तो आयोटा के पावर 100 प्लस आयोटा के पावर 3 लिखा। अगर ये यही है कि अगर हम पावर बेस सेम हो तो पावर जो है आपस में जुड़ जाते हैं, 100 प्लस 3। तो यहाँ पे ये इसका मतलब यही होता है कि 100 प्लस 3 ही लिखा हुआ है, दैट मीन्स आयोटा के पावर 103 ही लिखा हुआ है। तो ये बातें तो हमको पता ही है। तो आयोटा की पावर 100 जो है ये 100 4 का मल्टीपल है, तो ये इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। और आयोटा के पावर 3 हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये माइनस आयोटा के बराबर होता है। आयोटा के पावर 103 का वैल्यू जो होगा वो माइनस आयोटा के बराबर आ गया। इसी प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को इनकी हेल्प से, इन दो प्रॉपर्टीज के हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, प्योरली इमेजिनरी एंड रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, या प्योरली इमेजिनरी एंड प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब प्योरली इमेजिनरी की अगर हम बात करें, अगर हम प्योरली इमेजिनरी की बात करें, दैट मीन्स कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। यहाँ पे जो आपका अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो मतलब यही पार्ट बचता है, दैट मीन्स ये पार्ट आपका नहीं बच रहा है। तो दैट मीन्स अगर प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट ऑफ z मतलब a की वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए, 0। अगर ये चीज कंडीशन है यहाँ पे तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, दैट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, दैट इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का शुद्ध काल्पनिक संख्या, शुद्ध काल्पनिक संख्या, वो शुद्ध काल्पनिक कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या, शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या। ऐसे ही प्योरली अगर हम रियल की बात करें, प्योरली रियल की बात करें, या शुद्ध वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें, तो जो इसका वैल्यू होता है, जैसे मान लीजिए a प्लस आयोटा b था, इसमें हमें शुद्ध वास्तविक लाना है तो ये पार्ट में 0 करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दैट मीन्स b
इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तो ये प्योरली रियल नंबर या शुद्ध वास्तविक संख्या होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले अगले पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस।